करम बलदुल अमीन शहर मक्का, रसूल अल्लाह का आबाई शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपकी विलादत हुई वो शहर मक्का, वो शहर जिसकी गली मोहल्लों में आपका बचपन, लड़कपन और जवानी गुजरी वो शहर मक्का, वो शहर जहां मुशफिक चचा अबू तालिब की उंगली पकड़कर आपने चलना फिरना सीखा, आप घूमा फिरा करते थे वो शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियादें खड़ी की थी वो शहर शहर मक्का, वो शहर जहां आपका निकाह मलिका अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ वो शहर शहर मक्का, जहां आपकी औलादों ने जन्म लिया वो शहर शहर मक्का, वो शहर जिसमें आपकी चहीती ज़ौजा सैयदा खतीजा दफन हुई वो शहर शहर मक्का, वो शहर जिसके बारे में कुरान पाक में खुद इरशाद होता है कि मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ ए हबीब, इसलिए कि आप इस शहर में तशरीफ फरमा हैं और रसूल अल्लाह ने अपनी 63 साला हयात तैयबा में से 52 बरस जिस मुबारक शहर में गुजारे, जिस शहर में गुजर बसर किया, आज उस शहर को छोड़ना पड़ रहा था। उस शहर से दिल लगा हुआ था, उस शहर से यादें जुड़ी हुई थी, उस शहर में दिल बहुत लगता था। आज आप उस शहर को छोड़ रहे हैं। हिजरत के दिन आप उस शहर से जब रुखसत हो रहे थे, अश्कबार होकर फरमा रहे थे, ए शहर मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, न जाने कब वापस तेरे पास आना होगा। और हिजरत से पहले ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं मक्का छोड़कर चूंकि अब मदीना रवाना हो रहा हूँ, वापसी न जाने मक्का में कब होगी, तो मैं एक बार आखिरी बार खाना काबा का दीदार कर लूं, खाना काबा की जियारत कर लूं। और उस वक्त आप सब जानते हैं उस्मान बिन तलहा, उनके पास खाना काबा की चाबी हुआ करती थी। उस्मान के पास गए, उस्मान बिन तलहा के पास कहा, उस्मान बैतुल्लाह की चाबी मुझे ला कर दो, मैं आखिरी बार जियारत करना चाहता हूँ हिजरत से पहले। उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अगर कोई और होता तो मैं चाबी दे देता और बहस ना करता, आप हैं, मैं हरगिज़ आपको चाबी नहीं दूंगा। रसूल अल्लाह ने ये बात सुनी और खामोशी से कुछ नहीं कहा उसे एक लम्हे के लिए, कोई बहस नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, बस जो बात कही वो याद रखिएगा, क्योंकि फरमाया कि उस्मान याद रखना, एक वक्त आएगा जब मैं ये चाबी तुम्हारे हाथ से लूंगा और फिर उसे दूंगा जो इसका असल हकदार होगा। याद रखिएगा, क्या कहा? चाबी तुमसे लूंगा और उसे दूंगा जो इसका असल हकदार होगा, ये कहा। और फिर उस वक्त उस्मान बिन तलहा जो इस्लाम नहीं लाए थे कहने लगे कि वो दिन जब ऐसा होगा, वो दिन कुरैश की तबाही और रुसवाई का दिन होगा, माज़अल्लाह। ये सुनकर रसूल अल्लाह ने फरमाया, नहीं, वो दिन कुरैश की रुसवाई का दिन नहीं होगा, वो कुरैश की इज्जत और वकार का दिन होगा। ये कहकर आप चले गए और मदीना की जानिब हिजरत फरमाई। अल्लाह के रसूल ने उस्मान बिन तलहा से कहा था कि एक वक्त आएगा, वो वक्त आया, लेकिन वो जल्दी नहीं आया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 8 साल बाद वो वक्त आया। हुजूर ने मक्का को फतह किया। फतह के बाद रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। कोई बहुत बड़ी फतह के बाद तशरीफ लाते हैं तो सर फख्र से बुलंद होता है, सीना चौड़ा होता है और कंधे और सर इस तरह से उठाकर लोग दाखिल होते हैं कि मैं आज जीत कर आया हूं। एक गुरूर होता है, एक तकब्बुर होता है। लेकिन यहाँ फातेह कौन है? यहाँ फातेह वो है जो पूरी आलम पर रहमत बनाकर भेजे गए। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। गुरूर कैसे होता, फख्र कैसे होता? आप तो उनसे जो आपके दुश्मन हैं उनसे भी मोहब्बत से पेश आने का दर्स देते हैं। आप कैसे उनके साथ उस फख्र के साथ पेश आ सकते थे या गुरूर कर सकते थे अपनी फतह पर? नाज़रीन किराम, अब जब रसूल अल्लाह दाखिल हो रहे हैं फातेह की हैसियत से, जब गए थे तो सिर्फ 2 गुलाम रसूल अल्लाह के साथ थे। आज शहर मक्का में हुजूर दाखिल हो रहे हैं 10,000 सहाबा के साथ। वापस आए तो यूं लगता था कि गोया पहाड़ और पत्थर भी रसूल अल्लाह के हक में नारे बुलंद कर रहे हो, माशाअल्लाह। और नाज़रीन किराम, अब फिर वही खाना काबा है जहां से हिजरत करके गए, वही उस्मान बिन तलहा है।
वही खाना काबा की चाबी है। और उस्मान बिन तलहा को वो याद आ गया। रसूल अल्लाह कहकर गए थे, एक दिन आएगा उस्मान जब मैं खाना काबा की ये चाबी जो आज तुम मुझे देने से इनकार कर रहे हो, तुमसे लूंगा और ऐसे शख्स के हवाले करूंगा जो उसका असल हकदार होगा। उस्मान बिन तलहा खौफ व नदामत में है, पेशानी पर पसीना है, इस सोच में गुम है कि अब रसूल अल्लाह वो बात फरमाएंगे कि देखा उस्मान मैंने क्या कहा था, अब वक्त आ गया है कि जब मैं तुझसे ये चाबी वापस ले लूं और जिसको दिल चाहे मैं ये चाबी दे दूं। लेकिन कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत पे, उनके इखलाक पर, उनके किरदार पर। नाज़रीन किराम, जब रसूल अल्लाह दाखिल हुए, कुर्बान जाइए उनके कमाले दरगुजर पर, आपने कोई तहकीर आमेज बात नहीं कही, आपने कोई फख्र वाला कोई ऐसा कलमा नहीं कहा, बस इतना फरमाया, उस्मान बैतुल्लाह की चाबी मुझे ला दो, अल्लाह के घर को बुतों से पाक करना है। और जब तत्हीर काबा का अमल मुकम्मल हो गया, आप बाहर तशरीफ लाए और ये आयत तिलावत फरमाई। सूरह निसा की आयत है 58, उसका तर्जुमा मैं नाज़रीन आपके सामने पेश करूंगी। तर्जुमा है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो इनके अहल हैं। अब आयत तो नाजिल हो गई, रसूल अल्लाह जानते हैं अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। बाकी जिन लोगों के सामने वो आयत पड़ी वो अभी कंफ्यूज हैं, लेकिन रसूल अल्लाह जानते हैं अल्लाह ताला ने क्या कह दिया है, क्या हुक्म दे दिया है। ये सुनकर आपके चचा हजरत अब्बास आगे बढ़े, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़ायरीन काबा को पानी पिलाने की सादत तो हमारे ही खानदान को यानी बनु हाशिम को पहले से ही हासिल है, तो अब हम हो सकता है कि हम डिजर्विंग हो, आप खाना काबा की चाबी हमारे हवाले कर दें और हम इसका बखूबी ख्याल रखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा कि उस्मान कहाँ है, उस्मान को बुलाइए। जब वो सामने आए तो हुजूर ने फरमाया, उस्मान ये चाबी पहले तुम्हारी खानदानी विरासत में थी, फिर मैंने अपने वादे के मुताबिक जो वादा किया था मैंने ये चाबी तुमसे ले ली और अब ये चाबी मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। डिजर्विंग उस्मान बिन तलहा को ही बना दिया, कहा इसे संभालो, अब कयामत तक ये तुम्हारे खानदान के पास ही रहेगी। और रसूल अल्लाह ने कहा कि सिवाय जालिम के कोई भी तुमसे इसको छीन नहीं सकेगा। और रसूल अल्लाह की इस बात का, इस खूबसूरत जो कलिमात अदा की उसका मौजज़ा ये देखिए कि आज का दिन है, वो दिन था और आज का दिन है। बैतुल्लाह की चाबियां नस्ल दर नस्ल, अभी हमने आपको के ही खानदाने शैबी में मुंतकिल होती आ रही हैं और आज भी अल्लाह अकबर उन्हीं की मिल्कियत में है।